क्या चीन में आने वाला है ज़लज़ला? क्या जिनपिंग की सत्ता का होगा नाश? क्या बदलने वाली है चीन की सत्ता? क्या खोखला हो चुका है ड्रैगन का साम्राज्य? जी हां दोस्तों, चालबाज चीन की असल कलई अब खुल चुकी है। जिस ताकत के बल पर वो दुनिया को अपनी हेकड़ी दिखाता है, वो काफूर हो चुकी है। बाहर से चट्टान की तरह दिखने वाला चीन असल में रेत का टीला बन चुका है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। सही सुन रहे हैं आप। आज मैं आपको चीन की इसी हकीकत के बारे में बताने वाला हूं। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आखिर क्या होने वाला है चीन में जिससे दुनिया हिल जाएगी, धरती पर भूचाल आ जाएगा? ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन में जिनपिंग सत्ता का समय पूरा हो गया है और अब वहां चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर चीन में चुनाव होता कैसे है, पहले आपको ये बता देता हूं। चीन में कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव? जिनपिंग का इस बार क्या है समीकरण? दोस्तों, चीन में भले ही कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हो, लेकिन बाकायदा वहां भी राष्ट्रपति यानी पार्टी महासचिव के लिए चुनाव होता है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी देश भर से प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है, जिनकी संख्या करीब 2300 होती है। सीपीसी एक सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सेंट्रल कमेटी में 200 सदस्य होते हैं। ये कमेटी पोलित ब्यूरो का चयन करती है। पोलित ब्यूरो स्थायी समिति का चयन करती है। ये दोनों कमेटियां ही चीन में नीतिगत निर्णय लेने वाली असली निकाय है। चीन के पोलित ब्यूरो में अभी 24 सदस्य हैं, जबकि स्टैंडिंग समिति में 7 सदस्य हैं। हालांकि सदस्यों की संख्या में बदलाव होता रहता है। चीन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक मतदान की प्रक्रिया को अपनाया गया है, लेकिन व्यवहार में वर्तमान में यह नाम पहले से ही तय होता है। सेंट्रल कमेटी पार्टी के शीर्ष नेता का भी चुनाव करती है। इसे कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कहा जाता है। ये सीपीसी का महासचिव होता है, वही देश का राष्ट्रपति बनता है। कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में चीन के भविष्य के नए नेताओं को आगे किया जाता है। पार्टी के महासचिव यानी राष्ट्रपति के पास 5 वर्षों तक ये कमान रहती है। शी जिनपिंग इस बार भी पार्टी का महासचिव यानी राष्ट्रपति चुना शी जिनपिंग का इस बार भी पार्टी का महासचिव यानी राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। दरअसल जिनपिंग ने 10 वर्षों में पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को काफी मजबूत बनाया है। साल 2012 में जब शी जिनपिंग सत्ता में आया, तब से उसने अपनी ताकत में बढ़ोतरी की है। अपनी इस ताकत के चलते जिनपिंग को कई टाइटलों से नवाजा जा चुका है। उसे कोर लीडर ऑफ चाइना का भी टाइटल दिया गया है। इस टाइटल के जरिए वो चीन के महान नेता माओ त्से तुंग जैसे शक्तिशाली नेताओं के पंक्ति में खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जिनपिंग के सहयोगियों की संख्या काफी है। ऐसे में पार्टी चार्टर में जिनपिंग की नीतियों को स्थापित करना आसान होगा। अगर जिनपिंग को पार्टी का महासचिव घोषित किया जाता है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में एक नया अध्याय होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये चीन में एक नया इतिहास होगा। जिनपिंग तीसरी बार देश का राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दरअसल सत्ता में फिर शी जिनपिंग की वापसी होगी? क्या फिर जिनपिंग चीन की गद्दी पर बैठेगा या निरंकुश शासन का खात्मा होगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में कौंध रहे होंगे। तो चलिए मेरे साथ इन सवालों के जवाब तलाशना शुरू करते हैं। इन सवालों के जवाब के साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि बाहर से मजबूत दिखने वाला चीन अंदर से कितना कमजोर हो चुका है। चीन में इस बार किसकी सरकार? जिनपिंग मारेगा हैट्रिक या होगा तख्ता पलट? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस महीने चीन में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चीन में होने वाले इस चुनाव पर दुनिया भर की नजर है। लोग देखना चाहते हैं कि शी जिनपिंग इस बार भी सत्ता संभालेगा या मैदान से उसे आउट कर दिया जाएगा। कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि जिनपिंग खुद सत्ता का मोह छोड़ देगा, लेकिन ये होता नहीं दिखा। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए जिनपिंग क्या क्या हथकंडे अपनाता है, कैसे अपने विरोधियों को ठिकाने लगाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग भ्रष्टाचार को एक हथियार की तरह अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिसके तहत ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि पार्टी के वरिष्ठ पदों पर वही नेता आ सकेंगे जिनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। बस इसी जाल को जिनपिंग अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिसमें फंसकर उनकी सियासत खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ ये जानकर और भी हैरानी होगी कि धूर्त जिनपिंग भ्रष्टाचार के नाम पर अपने विरोधियों को ठिकाने लगा देता है।
और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय समिति के 376 सदस्यों में से केवल 2 को ही निष्कासित किया गया था, जबकि उसके पास कार्यकाल में 42 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मतलब साफ है, जिसने भी सिर उठाने की कोशिश की उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां से वो दोबारा सियासत में कदम ही ना रख सके। अपने इसी शातिर दिमाग से जिनपिंग अब तक विरोधियों का खात्मा करता आया है और आगे भी उसकी यही कोशिश है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि बाहर से मजबूत दिखने वाला चीन अंदर से खोखला हो चुका है और वहां कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो जरा धीरज रखिए, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि चीन में हर नेता के रिटायरमेंट की निश्चित उम्र तय थी, लेकिन जिनपिंग ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए इस नियम कानून को ही बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषक चेंग का मानना है कि चीनी नेताओं में रिटायरमेंट की निश्चित उम्र ने हमेशा से निष्पक्षता और स्थिरता की भावना को बढ़ाया है, लेकिन राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए शी जिनपिंग ने इसे बदल दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कानून केवल जिनपिंग के लिए लागू होगा या सत्ता में रहने वाले दूसरे अधिकारियों को भी इस कानून के तहत रियायत मिलेगी। इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का केवल एक सदस्य ही सेवानिवृत्त होगा। लेकिन दूसरों के लिए ये तय करने का कोई उद्देश्य मानदंड नहीं है कि कौन रहेगा और कौन सेवानिवृत्त होगा। दोस्तों, जिनपिंग सत्ता के विनाश की पटकथा कैसे लिख रहा है, पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद चीन में तख्ता पलट की संभावनाओं की तस्वीर खंगालेंगे। तभी सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। जिनपिंग लिख रहा विनाश की पटकथा। चीन में उठ रहे हैं विरोध के सुर। दोस्तों, कुछ दिन पहले चीन के विदेश नीति के सर्वोच्च सलाहकार ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चीफ और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा था कि निरंकुश राष्ट्रीय सुरक्षा के पीछे आंख बंद करके भागना और उसके नाम पर रक्षा में जरूरत से ज्यादा खपत करना मुल्क को भारी पड़ सकता है और वो सोवियत संघ की तर्ज पर बिखर सकता है। दोस्तों, यहां ये बता दूं कि जिस शख्स ने ये चेतावनी दी थी वो जिया कोगुओ, चीन के सर्वोच्च पॉलिटिकल एडवाइजरी ग्रुप चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का सदस्य है। उसने यूएसएसआर की मिसाल देते हुए कहा था कि सुरक्षा के नाम पर रक्षा खर्च बढ़ाए जाने की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह अमेरिका के जाल में फंसकर सोवियत संघ बिखर गया था, उसी तरह भारत के चक्रव्यूह में फंसकर चीन तबाह हो जाएगा। जियो ने लिखा था, सोवियत संघ आर्थिक विकास में पिछड़ गया है और वो विशाल रक्षा खर्च को संभालने में सक्षम नहीं रह गया। लंबे वक्त तक लोगों के जीवन में सुधार नहीं आया और इसकी वजह से उसने राजनीतिक समर्थन खो दिया। जियो ने बताया था कि इस तरह की कार्य क्षणिक फायदे के लिए लंबे हितों की बलि चढ़ाते हैं और काफी हद तक उथल पुथल मचाने के बाद तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, जियो ने ऐसा क्यों कहा था उसे आप इस तरह समझ सकते हैं। दरअसल जब से शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कमान संभाली है और सत्ता पर कब्जा किया है, जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ही उसकी नीति का केंद्र बिंदु बन गया है। माना जा रहा है कि इस साल मार्च में जो अगला बजट प्रस्ताव आएगा वो इस भारी भरकम रकम को भी पार कर जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दरअसल जिनपिंग चीन के विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है? दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी बता देता हूं। दुनिया के सामने ड्रैगन की जो तस्वीर दिखती है, दरअसल वो वैसी नहीं है। इस तस्वीर के पीछे एक स्याह सच छिपा है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और वो सच है चीन की कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, बाहर से मजबूत दिख रहा चीन अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका है। चाइना कॉप के लेखक गजाइड रोजर ने कहा कि बाहरी दुनिया के सामने तथाकथित स्थिरता के दावों के विपरीत चीन बाहरी रूप से मजबूत है, लेकिन वो अंदर से कमजोर हो चुका है। बीजिंग में ब्रिटिश दूतावास में 2 बार सेवा देने वाले गरसाइड का कहना है कि चीन के आंतरिक कारक मौजूदा शासन को अस्थिर कर सकते हैं। कम्युनिस्ट नेताओं का एक समूह चीनी नेता शी जिनपिंग के खिलाफ आंतरिक तख्ता पलट कर सकता है और चीन को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में बदल सकता है। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उच्च स्तरीय नेतृत्व का मानना है कि शी जिनपिंग चीन को बहुत जोखिम भरे और खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं, जिससे पार्टी का भविष्य और उनकी संपत्ति और शक्ति भी खतरे में पड़ सकती है। राजनीतिक मोर्चे के अलावा एक और आंतरिक कारक ये है कि चीन का निजी क्षेत्र शक्तिशाली और स्वायत्त हो गया है। गारसेट के मुताबिक ये सीसीपी पर दबाव बना रहा है, जिससे देश के नेतृत्व में चिंता पैदा हो रही है। तो दोस्तों, देखा आपने दुनिया के सामने दम भरने वाले जिनपिंग की खुद की चूलें हिली हुई हैं।
और उसकी सत्ता कभी भी ढेर हो सकती है। दोस्तों, जहां तक भारत का सवाल है तो उसकी भी निगाह चीन में होने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। पीएम मोदी जानते हैं कि कैसे ड्रैगन का फन को चलना है, कैसे उसे मटिया मेट कर देना है, कैसे उसे उसकी औकात बतानी है, फिर चाहे शी जिनपिंग हो या कोई और। भारत के सामने आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो मां भारती के वीर सपूत उसका वो हश्र कर देंगे, उसकी 7 पुश्तें भी नहीं भूल पाएंगी और भारत के नाम पर परचम लहराएंगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।